महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज का शीर्षक आपने पढ़ा, थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है। शादी के बावजूद भी कब शुक्र ग्रह किसी को रखता है वर्जिन। साथियों, शुक्र वो ग्रह है जो पति और पत्नी के बीच में संबंधों की नींव रखता है। शुक्र यदि जरूरत से ज्यादा कमजोर हो तो ऐसा व्यक्ति परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकता। शुक्र की कौन कौन सी ऐसी स्थितियां जो बहुत ज्यादा विचारणीय हैं, और यदि आप अभी कुंडली मिलान के लिए कुंडलियां खंगाल रहे हैं तो खास तौर पर आपको शुक्र को बहुत गहराई से देखने की जरूरत है, ताकि आपको ऐसा दंश न झेलना पड़े। आए दिन मेरे पास में कई प्रकार के ऐसे फोन कॉल्स आते हैं, ऐसे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, और उसी से मजबूर होकर के मैंने आज इस एपिसोड को बनाने का निर्णय किया है। विवाह संपन्न हो जाता है, और जैसा कि मैं अपने हर एपिसोड में कह रहा हूं कि केवल गुण मिलान को कुंडली मिलान मान लिया जाता है और उसको हरी झंडी देकर के विवाह संपन्न कर दिया जाता है। और विवाह का जो आधार है, ग्रह मिलान, शुक्र खास तौर पर मिलान, उसकी अनदेखी कर दी जाती है, और कई बहनों को इस प्रकार का दंश झेलना पड़ता है। और उनको एक दोहरी मार इसलिए झेलनी पड़ती है कि इस प्रकार के संकट को वो हर किसी के साथ में बहुत आसानी से शेयर भी नहीं कर सकते। तो आज इस एपिसोड में हम न केवल उन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जिससे ये जाना जा सकता है कि कब शुक्र की स्थिति देख करके आप उस कुंडली को रिजेक्ट ही कर दीजिए, नहीं तो वही स्थिति होगी जो हमने टाइटल में लिखी है। वो जो शादी है वो केवल एक नाम मात्र की शादी रह जाएगी, उसमें शादी जैसा कोई सुख आपको नहीं मिलेगा। आपको ये समझ लीजिए कि एक मौका मिल रहा है इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन को दुखों से बचाने का। साथियों, शुक्र एक नैसर्गिक, एक नेचुरल शुभ ग्रह है। शुक्र का तो इतना अधिक महत्व है कि कोई भी शुभ कार्य तब नहीं किया जाता यदि शुक्र अस्त हो तो। शुक्र का जो रंग है वो सुनहरा और श्वेत, इन दोनों को यदि आप मिक्स कर लेंगे तो एक किस प्रकार का कलर बनेगा, वो इसका रंग माना गया है। और शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि शुक्र ने महादेव शिव की इतनी कठोर तपस्या की और उनसे उन्होंने कुछ वरदान प्राप्त किए। एक तो अमरत्व का वरदान प्राप्त किया, दूसरा उन्होंने मृत संजीवनी विद्या उनसे प्राप्त की, तीसरा संपत्ति और ऐश्वर्य, ये डिपार्टमेंट शुक्र के पास ही है, ये उन्होंने महादेव शिव से प्राप्त किया है। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने महादेव शिव से कहा कि मैं त्रिक भावों में भी, अर्थात यदि छठे, आठवें या 12वें भाव में भी रहूं तब भी मैं शुभ परिणाम दूं। यहां पर शिव जी ने उनको केवल छठे को छोड़ करके 8वें और 12वें भाव में उच्चता के परिणाम देने का निर्णय लिया, परंतु छठे भाव में शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। ये यहां पर ध्यान रखने योग्य बात है। साथियों, शादी के बाद में जो एक स्वस्थ और हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए उसका आधार शुक्र है। कारण यह है कि ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह को शारीरिक अंगों का वितरण किया गया है, और इसी के अधीन शुक्र जो है उसको जिह्वा अर्थात जीभ और जनेंद्रिय, ये दोनों अंग दिए गए हैं। अब आप देखिए कि इन दोनों ही अंगों से व्यक्ति रसास्वादन करता है, आनंद की अनुभूति करता है। और यदि शुक्र कमजोर है तो फिर ये दोनों ही स्थितियां कमजोर होगी, उसका शरीर भी नहीं परिपक्व हो पाएगा और वो किसी भी प्रकार से विवाह संस्था को आगे बढ़ाने में नाकामयाब ही रहेगा। और इस स्थिति में संतानहीनता बिल्कुल सुनिश्चित ही रहेगी। शुक्राणुओं की कमी जो है
वो शुक्र के कारण ही होती है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से हम ऐसी 5 स्थितियां जान लें जो यदि किसी की कुंडली में है तो वो शुक्र को बेहद कमजोर बना देती है, और ऐसे व्यक्ति से विवाह करने से आपको बचना चाहिए। साथियों, ये जो आप एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये एक खाली जन्म पत्रिका है। इसमें मैं अभी 5 स्थितियां आपको बतलाऊंगा जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित है, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। और हां, यदि ये स्थितियां आपके साथ में है भी तो भी एक ऐसा अचूक उपाय है जिसके माध्यम से शुक्र को बलवान किया जा सकता है और एक नॉर्मल जिंदगी जी जा सकती है। साथियों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है शुक्र का अस्त होना। यदि किसी भी जन्म पत्रिका में शुक्र सूर्य के साथ में विराजमान है तो शुक्र देव हो गए अस्त। अब ज्यादातर कुंडलियों में ये चीजें होती है, शुक्र अस्त आपको ज्यादातर कुंडलियों में मिलेगा, तो आप कहेंगे कि फिर ये क्या ज्यादातर लोगों पर लागू होता है? ऐसा नहीं है। इस स्थिति में आपको शुक्र की डिग्री देखनी है। केवल ये पर्याप्त नहीं है कि शुक्र और सूर्य की युति हो गई, नहीं, शुक्र की आप डिग्री देखें। यदि शुक्र 0 डिग्री का है, यदि शुक्र 28 या 29 डिग्री का है, तब ये इस स्थिति में इस व्यक्ति से आपको बचना चाहिए विवाह करने से, नहीं तो वही गति होगी जिसकी हमने पहले चर्चा की। साथियों, डिग्री या अंश जो है वो ये निर्धारित करता है कि वो जो शुक्र ग्रह है या कोई भी ग्रह है उसमें शक्ति कितनी है। आप किसी व्यक्ति का बुत बना दीजिए, पुतला बना दीजिए, हाइट वही है, देखने में भी वैसा ही है, परंतु वो बलवान नहीं है क्योंकि उसमें जीव संचालित नहीं हो पा रहा है। यही स्थिति, यही रोल ग्रहों के अंदर डिग्रियों का होता है। दूसरी स्थिति, यदि जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी आपके 6 नंबर का अंक लिखा है, अर्थात जहां कन्या राशि है, यदि वहीं पर शुक्र देव विराजमान हो गए तो शुक्र देव हो गए नीच राशि के। अब यह भी पर्याप्त नहीं है, इस स्थिति में भी आपको डिग्री देखनी है। यदि शुक्र देव 0 डिग्री के या 28-29 डिग्री के हो गए, तब भी इस व्यक्ति से आपको विवाह करने से बच जाना चाहिए, विवाह के लिए स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए। तीसरी स्थिति, यदि छठे भाव में, यदि कुंडली के छठे भाव में शुक्र देव विराजमान है और साथ ही इनकी डिग्री 0 या 28-29 है, तब इनको भी आपको स्पष्ट रूप से रिजेक्ट कर ही देना चाहिए। कल को सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं रहेगा। साथियों, चौथी और महत्वपूर्ण स्थिति है कि यदि जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में शुक्र और मंगल इन दोनों की युति है तो ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कामातुरता दिखाता है और उसकी शक्ति जो है उसकी उम्र के साथ में क्षीण होती जाती है। हो सकता है कि कुछ समय तक सारी चीजें नॉर्मल रहे, परंतु बाद में सारी स्थितियां गड़बड़ हो जाती है। यहां पर भी आप शुक्र और मंगल दोनों की डिग्रियां देखें। यदि इन दोनों में से किसी की भी डिग्री 0 या 28-29 है तो इनको भी आपको क्रॉस कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर ही देना चाहिए। साथियों, पांचवी और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति, यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी शुक्र और शनि इन दोनों की युति है, तब भी आपको ये युति देखने के साथ ही डिग्री पर, अंशों पर दृष्टिपात करना चाहिए। देखना चाहिए कि कहीं ये ग्रह 0 डिग्री के या 28-29 डिग्री के तो नहीं है, और ये यदि है तो आपको इसको तुरंत ही रिजेक्ट कर देना चाहिए, अन्यथा आगे चल करके सिवाय पछतावे के आपके पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। साथियों, ये जो 5 स्थितियों के बारे में हमने चर्चा की है, अब ये खास तौर पर इसका लाभ वो उठा सकते हैं जो अभी विवाह के योग्य हैं और अपने लिए वो जीवन साथी का तलाश कर रहे हैं।
परंतु ऐसा भी हो सकता है कि आपका विवाह संपन्न हो गया है और आप इस दंश को झेल रहे हैं, तो कृपया करके ये उपाय जरूर जरूर करें। ये जिसकी कुंडली में है उसको करना है, जिसके अंदर ये दोष है उसको करना है, उसके अलावा कोई करेगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। सफेद चंदन की माला से आपको शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना है रोजाना 108 बार, अर्थात जिसको कहते हैं कि एक माला। आप प्रातः काल भी कर सकते हैं, सायंकाल भी कर सकते हैं। शुक्रवार से इसको शुरू करें, हो सके तो शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से शुरू करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी शुक्र देव आप पर भी कृपा बरसाएंगे और आप एक सामान्य दाम्पत्य जीवन का उपभोग कर पाएंगे। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है विभोर जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जयपुर राजस्थान से। विभोर जी, नौकरी में आपके स्थायित्व नहीं है, पिछले लंबे समय तक नौकरी आपके पास है ही नहीं और स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं चल रहा है। इन दोनों का ही जो मेजर कारण है वो है आपकी जन्म पत्रिका में चांडाल योग का निर्मित होना। और स्थायित्व और हेल्थ, ये दोनों कम से कम आपको मार्च 2023 तक आपको इंतजार करना होगा, उसके बाद ही ये ठीक स्थिति में आ पाएंगे। उपाय के रूप में आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए, गुरुवार को बिना नमक का भोजन आपको करना चाहिए। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की दाम्पत्य जीवन की, कुछ ऐसे कारणों की जो दाम्पत्य जीवन को दाम्पत्य जीवन बनाता ही नहीं है, उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का कार्य करता है। शादीशुदा होने के बावजूद वर्जिन स्थिति रहती है उस व्यक्ति की। तो आज जब हम शुक्र की चर्चा कर रहे थे तो हमने शुक्र का रंग बतलाया था। वो शुक्र का रंग क्या होता है, यही आज का प्रश्न है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।